गोरखनाथ मंदिर का इतिहास और स्थान। गोरखनाथ मंदिर श्री गोरखनाथ मठ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और शहर का नाम ही महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर पड़ा है। मंदिर 52 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ गोरखनाथ जी की समाधि तथा गद्दी है। ये वो स्थान है जहाँ गोरखनाथ जी ने कठोर तपस्या की थी। राप्ती नदी के तट पर स्थित ये मंदिर नाथ योगियों का मुख्य पीठ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके महंत हैं। इतिहास की बात करें तो गोरखनाथ जी 11वीं-12वीं शताब्दी के महान योगी थे, जिनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे। दोनों ने मिलकर हठयोग की नींव रखी। मंदिर का निर्माण गोरखनाथ जी की तपोभूमि पर हुआ। मुगल काल में इसे 2 बार नष्ट करने की कोशिश हुई, पहले अलाउद्दीन खिलजी ने और बाद में औरंगजेब ने, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। मकर संक्रांति पर यहाँ खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा प्रसिद्ध है, जो सौहार्द का प्रतीक है। एक आकर्षक पुरानी कथा, गोरखनाथ जी का जन्म और गुरु भक्ति की परीक्षा। ये कथा बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। सच्ची गुरु भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है और योग से जीवन अमर हो सकता है। कथा शुरू होती है भगवान शिव से। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को योग के गूढ़ रहस्य बता रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए एक मछली पास ही पानी में तैर रही थी। शिव जी ने देखा और उस मछली को योग का पूरा ज्ञान दे दिया। वो मछली योगी बन गई और उसका नाम पड़ा मत्स्येंद्र नाथ, मछलियों के स्वामी। मत्स्येंद्र नाथ जी नाथ संप्रदाय के संस्थापक बने। अब आती है गोरखनाथ जी की जन्मकथा। एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी एक घर में भिक्षा मांगने गए। घर की स्त्री बहुत भक्त थी। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसे वरदान मांगा तो उसने पुत्र मांगा। गुरु जी ने अपनी शक्ति से भस्म विभूति दी और कहा, इसे निगल लो, पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन स्त्री को विश्वास नहीं हुआ। उसने भस्म गोबर के ढेर में फेंक दी। 12 साल बाद मत्स्येंद्र नाथ जी फिर उसी घर आए और पूछा, वरदान का क्या हुआ? स्त्री ने सच्चाई बता दी। गुरु जी ने कहा, गोबर के ढेर में देखो, वहां एक 12 साल का बालक गहरी समाधि में बैठा था। कोई भूख प्यास नहीं, कोई हलचल नहीं। वो बालक था गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसे गोद लिया और अपना शिष्य बनाया। गोरखनाथ जी की भक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे गुरु के हर आदेश को अंधभक्ति से मानते थे। एक बार गुरु भक्ति की परीक्षा। एक घर में भोज था। गोरखनाथ जी गुरु जी के लिए स्वादिष्ट भोजन लाने गए। घर की स्त्री ने कहा, तुम्हारे गुरु इतने बड़े हैं, क्या तुम उनके लिए अपनी आंखें भी निकाल दोगे? गोरखनाथ जी ने बिना सोचे कहा हाँ, और अपनी आंखें निकालने लगे। स्त्री डर गई और बोली, रुको, ये परीक्षा थी, ले लो भोजन। गोरखनाथ जी आंखें लाल करके भोजन लेकर गुरु जी के पास आए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने पूछा तो सारी बात बताई। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, तेरी भक्ति सच्ची है, अब मैं तुझे योग के सभी रहस्य सिखाऊंगा। इसके बाद गोरखनाथ जी महान सिद्ध योगी बने। उन्होंने हठ योग की रचना की, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वे अमर सिद्ध हुए और आज भी उनकी शक्ति मंदिर में अनुभव होती है। कहते हैं गोरखनाथ चालीसा 12 बार पढ़ने से दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। इस कथा का संदेश, सच्ची गुरु भक्ति और योग साधना से जीवन में चमत्कार होते हैं। गोरखनाथ जी जैसे योगी हमें सिखाते हैं कि शरीर को गो रक्षा यानी गाय की रक्षा जैसी करके आत्मा को अमर बनाओ। ये संदेश आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। योग अपनाओ, शांति पाओ। धन्यवाद।